ट्रैफिक पुलिस से परेशान होकर ऑटो चालक पहुंचे डीएम के पास। मथुरा के जिलाधिकारी कार्यालय पर आज टेम्पो टैक्सी महानगर अध्यक्ष के कार्यकर्ता पहुंचे, जहां उन्होंने ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि ट्रैफिक पुलिस लगातार ऑटो चालकों को परेशान करती है। अगर ज्यादा सवारी बैठा लेते हैं तो चालान काट दिया जाता है, टेम्पो खाली लेकर जाए तो गुजारा नहीं हो पाता है। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि ट्रैफिक पुलिस प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड से चालान करवाते हैं, जो कि नियमों का उल्लंघन है। क्या नाम है आपका? मैं राम गोपालपुरी अध्यक्ष हूँ। मैं कानपुर से आया हूँ और टेम्पो टैक्सी महासंघ उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। इसे भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार क्या मैटर है आज जो जिलाधिकारी कार्यालय आए? जिलाधिकारी के यहाँ इसलिए आए हैं कि जो टेम्पो ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा के लोग हैं, ये बहुत मतलब अल्प आय वर्ग के लोग हैं और मोटर व्हीकल एक्ट में नई जो एक्ट है जो 22 में अमेंडमेंट किया गया है, इसमें कहीं भी गाड़ी खड़ी करने पर चालान कर दिया जाता है। न्यूनतम चार्ज 500 रुपया है। 500 रुपया लिया जा सकता है, मगर उसी कानून में धारा 117 में मोटर व्हीकल रूल्स की धारा 195 में डीएम साहब को नामित किया गया है कि वे नगर निगम के सहयोग से स्टैंड और स्टॉपेज स्थापित करें जहां ये लोग अपना व्यापार करें। ये लोग सभी लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए इन्होंने भारत सरकार ने इनको परमिट दिए हैं, ये उसी से चलते हैं। स्टैंड और स्टॉपेज मथुरा में न बन पाने के कारण ये गरीब लोग चाहे जो पुलिस वाला चाहे जो प्राइवेट आदमी 500 रुपया का चालान भरता है। दिन भर ये 500 कमा नहीं पाते हैं, 500 का चालान हो जाता है और डीएम साहब को ये जानकारी नहीं। तो आज हम उनको जानकारी देते हुए ये प्रेयर करने आए हैं कि आप तत्काल, हमने आपके सामने ही कहा कि एज सून एज पॉसिबल आप स्टैंड और स्टॉपेज बना दें ताकि इस मामले से मुक्ति मिल जाए और हमको जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए साधन दिए गए हैं उनसे हम अपनी रोजगार करके अपना व्यापार चला सकें, इसलिए आए थे। और दूसरी एक शिकायत और मैंने की कि कुछ लोग प्राइवेट पार्टीज बनके, मैंने पिछली बार आरटीओ से भी कहा था, कलेक्टर साहब से भी कहा कि कुछ लोग प्राइवेट पार्टी बनके अपने सिक्योरिटी गार्ड खड़ा कर दिए। सिक्योरिटी गार्ड सब इंस्पेक्टर से नीचे रैंक के किसी भी अधिकारी को कानून में एम्पावर्ड है कि कोई भी चालान नहीं कर सकता है। अरे भाई अब तुम ही बोल रहे हो फिर सब लोग। तो जो लोग चालान कर रहे हैं वो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड के लोग हैं। प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड को कहीं इस बात की पावर नहीं है। मैंने एसपी ट्रैफिक को भी बता दिया, आरटीओ साहब को बता दिया, जिलाधिकारी साहब। अब ऐसी स्थितियों में मैंने 1 महीने का समय दिया। 1 महीने बाद हम कलेक्टर साहब के यहाँ सब लोग बैठेंगे, यही धरना रखेंगे। तब तक ये सिक्योरिटी गार्ड और ये जो गैर कानूनी ढंग से रूट बना के प्राइवेट पार्टीज को फायदा पहुंचाने के लिए, ये जो रिक्शा के डीलर कंपनियां हैं इनको फायदा पहुंचाने के लिए सब काम किया जा रहा है। ये नहीं चलेगा। जो काम होगा कानून के अंतर्गत होगा, मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत होगा, यूपी मोटर व्हीकल रूल्स के अंतर्गत होगा, और नहीं होगा तो फिर लोकतंत्र में जो प्रक्रिया है उसका हम पालन करेंगे। GL Bajaj Institute of Technology and Management, Greater Noida, where academic excellence meets innovation. GL Bajaj has become the first private engineering college in Uttar Pradesh to get NAC A+ in first cycle. Our campus is equipped with state-of-the-art infrastructure, top-notch facilities, modern classrooms, cutting-edge labs, and comfortable living spaces, ensuring a facilitative environment. From timeless classics to the latest research journals, engross yourself in the treasure of knowledge in the world-class library. We bring the world to our students by frequently visiting personalities and celebrities. For aspiring entrepreneurs, our incubation center is the hub of innovation. We have successfully incubated around 50 startups. Dip into the world of app development in our exclusive iOS Apple lab for the ever-evolving tech landscape. Sports facilities are designed to encourage physical well-being, teamwork, and a healthy competitive spirit. GL Bajaj opens doors to global opportunities with international collaborations. Students express their talents and passions at cultural and technical fests. Undertake your educational journey at GL Bajaj, where every day is an opportunity to learn and grow.